नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में आज 1 अगस्त 2024 से क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं का काउंसलिंग आरंभ हो गए। काउंसलिंग 9 बजे सुबह से प्रारंभ होंगे, प्रत्येक तिथि को 5 स्लॉट में बाँटा गया है। डेढ़-डेढ़ घंटा का स्लॉट है और आप सभी जितने भी क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाएँ हैं, मुझे उम्मीद है कि अब तक आपके पास सूचनाएँ पहुँच चुकी होंगी, चाहे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से या आपने ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से या शिक्षा विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आप सूचनाएँ प्राप्त कर चुके होंगे कि आपका आज के तिथि के किस स्लॉट में काउंसलिंग होने वाले हैं। अब डॉक्यूमेंट्स को लेकर के एक रिमाइंडर वीडियो है यह, चूँकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कई जिलों का जो चेकलिस्ट जारी हो रहा है, उसमें अलग-अलग डॉक्यूमेंट्स माँगे जा रहे हैं। हालाँकि शिक्षा विभाग के द्वारा जो 1 अगस्त 2024 से काउंसलिंग प्रारंभ होने थे, उसे लेकर के जो पत्रांक जारी किया गया था, उसमें भी डॉक्यूमेंट्स का चेकलिस्ट जारी किया गया था। डॉक्यूमेंट्स के चेकलिस्ट में सर्विस बुक का कहीं ज़िक्र नहीं था, जो शिक्षा विभाग ने दिया था। अभी कई जिलों का जो चेकलिस्ट आ रहा है, उसमें सर्विस बुक की डिमांड की जा रही है। हालाँकि जब ऑनलाइन आवेदन हो रहे थे, उसमें भी सर्विस बुक डिमांड किया गया था, डीपीओ के पास भी आपने सर्विस बुक दिया होगा। लेकिन अब हमने कई जिलों का चेकलिस्ट देखा तो उसमें कुछ जिलों में सेवा पुस्तिका माँगे गए हैं, कुछ जिलों में नहीं माँगे गए हैं। अब इसमें आपके पास सेवा पुस्तिका है तो आप लेकर के जाएँ। अन्य डॉक्यूमेंट्स की यदि हम बात करें, तो आपका सर्वप्रथम तो नियोजन पत्र आपको हर हाल में आवश्यक है। नियोजन पत्र आपको लेके जाना है। आपने आरक्षण लिया है, तो आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच, स्वतंत्रता सेनानी का परिवार, जो भी हो आप लेकर के जाना है। आधार कार्ड सबका मस्ट है और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल भी आपको लेकर के जाना है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसमें जब कतई भी नहीं घबराना है कि जो आधार कार्ड से आपका मोबाइल लिंक्ड है, वो आपने नंबर आवेदन करते समय नहीं दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपने दोनों जगह अलग-अलग नंबर दिए हैं। इस प्रकार से कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे कि जो आधार से लिंक्ड है, वही नंबर आपको आवेदन के समय देना है, ऐसा कोई नहीं है। इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डीएलएड, बीएड का अंक पत्र एवं मूल प्रमाण पत्र आपको लेकर के हर हाल में जाने हैं। आपको पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र सीटेट, बीटेट, एस्टेट, दक्षता जो भी है आपको लेकर के जाने हैं। आपको सक्षमता परीक्षा का मूल प्रवेश पत्र लेकर के जाने हैं। आपको पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का पासबुक या कैंसल चेक में से कोई एक, बैंक अकाउंट का या तो पासबुक ले लीजिएगा और पासबुक नहीं है तो फिर कैंसल चेक ले लीजिएगा। दोनों में से कोई एक ले जाना है। आप घबरा जाते हैं कि हमारे पास कैंसल चेक नहीं है तो पासबुक है ना, वो ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में से कोई एक ही ले जाना है ना। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाना है। सेवा पुस्तिका की चर्चा शिक्षा विभाग के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट दिए गए हैं उसमें नहीं है, बहुत जिलों ने माँगा है। तो वो आपके पास होगा, इसलिए कि आवेदन के समय तो आपने दिया ही था, तो आप उसको ले लेंगे। अब है कि जिनका डॉक्यूमेंट्स में त्रुटि है, जिनका डॉक्यूमेंट्स अपूर्ण है, उनके साथ क्या होगा? तो उनके साथ वही होगा जो टीआरई 1-2 के नवनियुक्त शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ हो रहा है। आपने एफ़िडेविट अपलोड कर रखा था, आप एफ़िडेविट लिए हैं, तो ठीक है। जो अपलोड नहीं कर रखे थे, अब बनवाए हैं बाद में, तो काउंसलर पर निर्भर करेगा कि आपका एफ़िडेविट स्वीकृत करेगा अथवा नहीं करेगा। जिनका डॉक्यूमेंट्स किसी भी तरह से अपरिपूर्ण है, क्योंकि बहुतों की शिकायत आ रही है कि उनके पास दक्षता संबंधी, पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र अत्यधिक के पास नहीं है। भूल गया, खो गया, जल गया, गल गया, वो बीओडीओ को दिए थे, वहाँ से प्राप्त नहीं हुआ, या कई ऐसे मूल प्रमाण पत्र हैं जो उनका बीओडीओ के पास जमा था, वो लिए नहीं, वो दिया नहीं, अब ज़रूरत पड़ा तो वो जा रहे हैं तो वहाँ है नहीं, मिल नहीं रहा है। तो आपको डॉक्यूमेंट्स जो माँगे गए हैं, वो हर हाल में डॉक्यूमेंट्स आपका चाहिए। कोई बहाना नहीं चलेगा कि बीओ के पा को दिए थे, डीओ को दिए थे तो भूल गया, आपको जल गया, गल गया, भूल गया, खो गया, फट गया, सड़ गया, कीड़ा खा गया, कुछ नहीं कोई बहाना चलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स सभी आपके होने चाहिए तो होने चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है। डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण होगा, अपूर्ण होगा, काउंसलिंग के समय यदि काउंसलर किसी भी प्रकार आपको पारघट लगा भी दिया, तो बाद में आप डीओ स्तर पर जब जाँच होंगे, तो जिस प्रकार से टीआरई 1-2 के शिक्षक-शिक्षिकाएँ छाँटे जा रहे हैं, वैसे आप भी छँटेंगे। डॉक्यूमेंट्स को कोई समझ डॉक्यूमेंट्स से जाँच कराने के लिए तो क्षमता परीक्षा लिया गया, काउंसलिंग पुनः कराइए जा रहा है। नियोजित शिक्षकों का ये काउंसलिंग जो हो रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उनका पुनः डॉक्यूमेंट्स जाँच कराना। और डॉक्यूमेंट से आपका त्रुटिपूर्ण अपूर्ण रहेगा, तो आप कैसे विशिष्ट शिक्षक बन जाएँगे, राज्यकर्मी का दर्जा पा जाएँगे? सोचने वाली बात है। सोचने वाली बात ना है। लेकिन आपके पास किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कोई समस्या है, तो आप घबरा करके घर में मत बैठे रहें। आप जाएँ वहाँ, आप डॉक्यूमेंटेशन कराएँ, होल्ड करेगा। होल्ड करेगा तो आप यदि दोबारा दे पाने में सक्षम हो पाएँगे तो जाइए, नहीं जाएँगे तो मत जाइए। आप नियोजित के तौर पर बने रहिएगा जब तक बने रहेंगे। हालाँकि जो नियोजित शिक्षक हैं अंततः उनका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा और स्थानांतरण उनका भी होगा। शिक्षा विभाग किसी को बख्शने नहीं जा रहा। जो अंततः नियोजित शिक्षक जा रहे हैं, उनको लग रहा होगा
कि वे अयोग्य हैं, फर्जी हैं, उनका डॉक्यूमेंट्स त्रुटिपूर्ण है, अपूर्ण है, फिर भी वो शिक्षक बने रहेंगे, तो ये भ्रम, ये गलतफ़हमी अपने दिमाग से वो निकाल लें। उन सभी नियोजित शिक्षकों का भी डॉक्यूमेंटेशन होगा, उनका ट्रांसफ़र होगा, वो यूँ ही जहाँ है वहाँ जमे नहीं रहेंगे, बने नहीं रहेंगे। सभी शिक्षकों, चाहे वो नियोजित हों, बीपीएससी पुराने हों, नए हों, विशिष्ट हों, तो सभी का स्थानांतरण का प्लानिंग चल रहा है। इसी वर्ष सभी का स्थानांतरण किए जाएँगे और स्थानांतरण, क्योंकि बीपीएससी शिक्षकों का भी दोबारा से माँगा जा रहा है डॉक्यूमेंट्स ना, तो क्षमता परीक्षा जो दिए नियोजित, उनका जाँच होइए जाएगा, बीपीएससी को फिर से जाँच होइए जाएगा। तो आप नियोजित शिक्षकों को बचने देगा शिक्षा विभाग? सबका जाँच होगा पुनः, और सभी जाँच के घेरे में हैं। जिस भी शिक्षक-शिक्षिका का डॉक्यूमेंट्स संदिग्ध पाया जाएगा, संदेह उत्पन्न होगा, किसी भी प्रकार से त्रुटि पूर्ण रहेगा, अपूर्ण रहेगा, तो वो सारे छँटेंगे, हटेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसलिए आप अपना डॉक्यूमेंट्स परिपूर्ण कीजिए, त्रुटि रहित कीजिए, ताकि आप शिक्षा विभाग के समक्ष खुद को सही साबित कर सकें, योग्य साबित कर सकें। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए।